यह कहानी 2 साल पुरानी उस समय की है जब राजन नागपुर में जॉब कर रहा था। यह कहानी एक रियल घटना से प्रेरित है, जिसको मैं नाम बदल कर आपके सामने पेश कर रही हूँ। हमारे घर के सामने वाले घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रूही था। रूही बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा तो उस पर दिल आ गया था। मैं ऑफिस भी बस इसी सोच में डूबा रहता था कि कब घर जाऊं और उसको देखता रहूं। पर दिक्कत ये थी कि रूही पूरा दिन घर से गायब ही रहती थी। जब भी उसको देखने जाता, मुझे उसके भाभी के दर्शन हो जाते थे। भाभी के 2 बच्चे थे, दोनों ही बहुत शरारती थे। जब हमको समय मिलता तो मैं बच्चों के साथ खेलकर समय पास कर लेता। एक शनिवार को मेरी छुट्टी थी। मैं देर तक आराम से सो रहा था। तभी अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर बेल बजी, तो मैं नींद से उठा। मैंने गेट खोला तो रूही और उसकी भाभी सुनैना के बच्चे सामने खड़े थे। रूही बोली, भाभी का एक अर्जेंट काम है, तुम कर सकते हो क्या? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। भाभी बोली हैं, मुझे मेडिकल से ये लाकर दे दोगे क्या? इतना कहकर रूही ने मुझे एक बैग और पैसे दे दिए। जब मैं मेडिकल स्टोर पहुंचा तो मुझे पता चला कि रूही ने मुझे स्ट्रेफी नैपकिन लाने को बोला था। मैं समझ गया कि भाभी के पीरियड्स चल रहे होंगे। मैं घर आया और रूही को बैग दे दिया। इसके बाद मैं अपने रूम में जाकर नहा धोकर फ्रेश हो गया। अब ऐसे ही दिन निकलने लगे, पर अब रूही भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। वह भी मन ही मन में चाहने लगी थी। फिर एक दिन मैं फ्लैट में सो रहा था, तो मैंने सोचा, चलो बाहर से कुछ खाकर आता हूँ। यह सोचकर मैं बाइक की चाबी लेकर चल दिया। मैंने गेट खोला तो रूही सामने खड़ी थी। रूही को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। रूही भी मुस्कुराकर बोली, चाय या कॉफ़ी पियोगे? तब मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं, चाय पी लूँगा। तभी मैंने रूही से पूछा, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहीं गई हैं क्या? रूही बोली, तुम्हें भाभी से कोई काम है क्या? अरे नहीं रूही, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि कोई दिख नहीं रहा है। तब रूही बोली, भाभी और पापा सुबह अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को आते हैं। मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए सोचा आज तुम्हारी छुट्टी होगी तो क्यों ना तुमको बुला लिया जाए। रूही से बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उधर रूही के दिल में भी लड्डू फूट रहा था। तभी दोनों शरारती बच्चे आ गए। बच्चे जिद करने लगे कि अंकल कोई गेम खेलो ना हम लोग के साथ। तभी रूही और मैं एक साथ बोल पड़े, अभी तुम लोग अकेले खेलो, थोड़ी देर बाद हम दोनों भी साथ में खेलेंगे। बच्चे चले गए खेलने। रूही पूछती है, राजन कितने साल के हो तुम? मैं 23 साल का हो गया हूँ। रूही बोली, तुम्हें मालूम भी है मेरी उम्र 24 साल की है। मैं बोला, तो क्या हुआ, उम्र तो केवल उम्र होती है, 1-2 साल के फर्क से क्या दिक्कत है? इस पर रूही एकदम से बोली, अच्छा, उम्र की कोई दिक्कत नहीं है तो ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? जबकि रूही की फिगर से उसकी उम्र का अंदाजा ही नहीं होता था। मैंने अब ध्यान से देखना शुरू किया तो
रूही ब्लैक कलर की जीन्स और टॉप में एकदम मस्त लग रही थी। मैंने कहा, रूही तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। बस करो, रूही बोली, ऑफिस में या और कहीं कोई चक्कर है क्या? मैंने कहा, अभी तो नहीं है, पर अब सोच रहा हूँ किसी को गर्लफ्रेंड बना लूँ। इतना सुनते ही रूही मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो क्या? मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। तब मैं बोला, रूही मुझे अभी तो कहीं जाना है, मैं आपको बाद में मिलूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी रूही इठलाते हुए बोली, दोपहर के खाने का समय आ जाना, साथ में खाएंगे। ठीक है, कहकर मैं वहाँ से निकल गया। मुझे रूही को प्यार करने का ऑफर मिल रहा था और मैं चला आया, क्योंकि मुझे अचानक से झटका सा लगा था। मैं सोचने लगा कि ये सब शादी से पहले गलत है। दोपहर 1 बजे मैंने रूही के घर की बेल बजाई। रूही ने आवाज़ दी, कौन है? मैंने बताया, रूही मैं हूँ, राजन। तो रूही की बेडरूम से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ और दरवाजे को लॉक कर देना। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। रूही ने दूसरी ड्रेस, हाफ लोअर और एकदम ढीला ढाला टी शर्ट, जिसका गला बहुत ही ज़्यादा खुला था। मैंने रूही की तारीफ की, वाह रूही बड़ी सुंदर लग रही हो। जब रूही ने झुककर मुझे थैंक्स कहा तो मैं एकदम दीवाना हो गया वह नज़ारा देखकर। रूही मुस्कुराकर बोली, बस करो, अब बच्चे भी आ गए हैं, चलो खाना खा लेते हैं। अब खाते समय मेरी नज़र तो सिर्फ रूही के ऊपर ही थी। रूही मुस्कुराकर बोली, ताकना बंद करके खाना भी खाओगे? मैं हंस दिया। ऐसे ही खाना खत्म करके मैं सोफे पे जाकर बैठ गया और रूही को निहारने लगा। अब रूही मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, रूही तुम तो भाभी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्या मैं तुमको गले लगा सकता हूँ? रूही ने बाहें फैलाते हुए कहा, आ जाओ, रोका किसने है? तभी बच्चे आकर जिद करने लगते हैं कि अब हम लोग के साथ गेम खेलना है। तो मैं पूछा कि कौन सा खेल खेलना है? रूही बोली, आँख पर पट्टी बांधकर एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम खेलते हैं। फिर हम दोनों ने बारी बारी से आँख पर पट्टी बांधकर एक दूसरे के शरीर को खूब पकड़कर एंजॉय किया। एक बार मैंने रूही को उठाया और अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। अब इसी तरह करीब 3 महीनों तक हमारा खेल चलता रहा। हर शनिवार को तो मैं सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक रूही के ही बेडरूम में रहता था। कुछ ही दिनों में रूही प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात रूही के घर वालों को पता चली तो वह लोग रूही का एबॉर्शन करवाने के लिए रूही पर दबाव बनाने लगे। तब रूही ने सारी बात हमें बताई तो मैं अपना ट्रांसफ़र मुंबई में करवा लिया। फिर मैं रूही को लेकर निकल गया। कुछ दिन बाद रूही के पिता पुलिस को साथ लेकर पहुंच गए। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं और रूही बालिग थे और हम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया। अब रूही के पापा चले गए। कुछ दिनों बाद उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं, देख रूही, जो किया तूने किया वह ठीक नहीं था, पर कभी कभार समय मिले तो मिलने आ सकती हो। दोस्तों,
अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।